अन्वी और ईशान ने मौका पाकर फोन से बताया शांतनु और ईशा को भंवर पाटिल और उसके गैंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शांतनु और ईशा दोनों लेकर आए बाजीराव सर को अपने साथ। बाजीराव सर और ईशान ने मिलकर सबक सिखाया भंवर पाटिल को और उसके गुंडों को। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा कमाल के होने वाले और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि जिस तरीके से भंवर पाटिल एक एक करके भोसले परिवार के हर एक मेंबर को परेशान कर रहा है। जैसे कि पहले वो अन्वी को परेशान करता है और उसके बाद फिर राव साहब और निशिका को परेशान करता है, फिर जाकर वह दूरवा को भी नहीं छोड़ता। उससे ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है, लेकिन वह हालात के आगे मजबूर होता है और चाहकर भी वह भंवर पाटिल और उसके गुंडों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद वह शांति से सही समय का इंतजार करने लगता है और मन ही मन भंवर पाटिल और उसके गुंडों से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगता है। और इसी बीच ईशान को अन्वी से यह बात पता चलती है कि अन्वी ने फोन करके शांतनु और ईशा को यहाँ पर बुलाया है और किसी भी वक्त वो दोनों यहाँ पर पहुँचते ही होंगे, जिससे ईशान पूरे तरीके से घबरा जाता है और सोचता है कि पहले से ही हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है पाटिल और उसको गुंडों के जंगल में फंसे हुए, और अगर गलती से उसके आई बाबा यानी शांतनु और ईशा यहाँ पर पहुँच गए तो उनकी भी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। और फिर वो अन्वी के साथ मिलकर भंवर पाटिल और उसके गुंडों से बचते बचते इधर उधर फोन की तलाश करने लगते हैं। और फिर बहुत मुशक्कत के बाद अन्वी और ईशान के हाथों में एक फोन लग जाता है और फिर वो दोनों बिना देरी किए तुरंत ईशा और शांतनु को फोन लगा देते हैं और वहाँ के बारे में सब कुछ बता देते हैं और यह भी कहते हैं कि उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना उनकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वहाँ भी सारी सिचुएशन के बारे में जानने के बाद ईशा और शांतनु पूरे तरीके से घबरा जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब वह ऐसा क्या करें जिससे कि वह ईशान और बाकी सबकी मदद कर पाए। और फिर इसके बाद शांतनु को अचानक से बाजीराव सर की याद आती है और फिर वह बिना देरी किए ईशा से कहता है कि हमें बाजीराव को फोन लगाना चाहिए, इस सिचुएशन में वही हमारी मदद कर सकता है। और फिर वह तुरंत बाजीराव सर को फोन लगाते हैं और उन्हें भोसले इंस्टीट्यूट में चल रहे सारी घटना के बारे में बता देते हैं। और फिर बाजीराव सर शांतनु से कहते हैं कि सर आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत अपनी फोर्स लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं और जब तक मैं ना पहुंच जाऊं तब तक आप लोग अकेले मत जाइए। तो वहीं दूसरी तरफ इसी बीच भंवर पाटिल ईशान के ऊपर गन रखकर सवी को ब्लैकमेल करने लगता है और उससे कहता है कि अगर सवी उससे शादी नहीं करेगी तो वो ईशान को इसी वक्त गोली मार देगा। इसके बाद मजबूरी में आकर सवी को भंवर पाटिल की बात पर यकीन करना पड़ता है और उसको मानना पड़ता है। और फिर सवी ईशान की जान बचाने के लिए भंवर पाटिल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर भंवर पाटिल उसे शादी का जोड़ा देता है और कहता है पहनकर आने के लिए। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, सभी रोते रोते भंवर पाटिल के दिए हुए शादी के जोड़ों को पहनकर आ जाती है, मंडप में बैठ जाती है, जिसके बाद ईशान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे, वो कैसे सभी को भंवर पाटिल के जंगल से बचाए। और फिर जैसे ही भंवर पाटिल सभी से शादी करने के लिए मंडप में बैठता है और पंडित जी से जबरदस्ती शादी करवाने को कहता है, ठीक उसी समय वहाँ चारों तरफ से पुलिस फोर्स आकर सभी गुंडों को और भंवर पाटिल को भी घेर लेती है। इसके बाद वहाँ एंट्री होती है तनु और ईशा के साथ साथ बाजीराव सर की और फिर बाजीराव सर भंवर पाटिल का कॉलर पकड़कर उसे मंडप से घसीटते हुए बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे बहुत जल्दी है ना शादी करने की, अब तेरी शादी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले दूल्हे राजा का मेकओवर भी तो करना जरूरी है ना। और इतना कहने के बाद बाजीराव सर के साथ साथ ईशान भी भंवर पाटिल को मार मार कर उसका भूत उतार देते हैं और फिर उसे हथकड़ी पहनाकर बाजीराव सर अरेस्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद ईशान सीधे मंडप में जाकर सभी को वहां से उठाकर अपने साथ लेकर आता है और रोते रोते उससे पूछता है कि सभी कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, आखिरकार तुम्हें मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता। और इस तरीके से रोते रोते ईशान सभी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र जताता है, जिससे कि रीवा पूरे तरीके से चौंक जाती है और फिर तब जाकर रीवा को यह एहसास हो जाता है कि ईशान भी सभी से ही प्यार करता है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।